नमस्कार बंधुओं, आपका जय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका जय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हाल ही में अभी जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी यूपी को लेकर, तो उस पे मैं जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाले हैं मैथ के। कौन से कराने वाले हैं? मैथ के। तो यूपी कांस्टेबल के इसमें हम प्रीवियस ईयर के मैथ कराने वाले हैं। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में कराएंगे। और ये जो पेपर हमने लिया है मैथ्स का, ये 28/1/2019 की शाम की शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट जो है जुड़ जाइए और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तीन साझेदार ए बी और सी का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए बी और सी। इनके अनुपात दिए दिए गए हैं 4:5:6 के अनुपात में है। लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, तो इनका देखिए ए और सी का कितना रेशियो अधिक है। तो यहाँ पर 2 रेशियो अधिक है। तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? तो 200 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? ये हो गया 100 के। कितना हो गया? 100 के। तो कह रहा है कि प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमको कुल लाभ निकालना है, तो हमारा 1 रेशियो का लाभ निकल के आया। इनको सभी को जोड़ लेंगे, 6 4 10 5 15, यानी 15 जो है ये रेशियो होता है। तो 1 रेशियो बराबर 100 आया है, तो 15 रेशियो को हम 100 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको जो है अच्छे से क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट सेशन को लाइक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा तीन साझेदार ए बी सी जिनका अनुपात दिया गया है 2:3:4 के अनुपात में है, लाभ कमाया है। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपये है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इनका हम रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया है? तो रेशियो लिखा है 2:3:4। ये इनका अनुपात दिया गया है। तो कह रहा है ए और सी का प्रत्येक शेयरों में से, तो इनके शेयर का अनुपात दिया गया है। ए और सी का शेयर कितना है? तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 रेशियो हो जाएगा। 6 रेशियो को क्या कह रहा है? कह रहा है आधा हिस्सा। आधा हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 रेशियो। 3 रेशियो जो है डी के 100 रुपये के बराबर है। तो कितने? 100 रुपये के बराबर। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 100/3। तो कह रहा है कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ निकालने के लिए यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो ये कितना दिया गया है? तो 4 3 7 और 7 2 9, यानी 9 रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9 इंटू 100/3। यहाँ से काटेंगे कितना? 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। डी फॉर दिल मांगे मोर। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो लिखा है, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की वस्तुओं से 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, और 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी हैं। तो प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ले लेते हैं पैसा, और यहाँ पे आर्टिकल्स जो वस्तुएं हैं। तो 10 रुपए की वस्तुएं, 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी उसने? 7 वस्तुएं खरीदी। और जो है 11 रुपए में वो वस्तुएं कितनी खरीदी? 9 वस्तुएं खरीदी। और 15 रुपये में 14 वस्तुएं खरीदी। कितनी खरीदी? 14 वस्तुएं खरीदी। तो इनकी हम जो है आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70।
ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 छः हो जाएगा 21। इनको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 9, ये 16 और एक 17 का 7 और ये 379। तो 379 का जो है उसने क्या किया, वस्तुओं का लागत मूल्य आया 379। 379 का लागत मूल्य आया, तो उस पर उसको क्या कहे 20% का लाभ भी चाहिए, 20% का लाभ भी चाहिए। और इतने का जो है एक वस्तु का हमारा सारी वस्तुओं का जो है मूल्य आ गया। तो सारी वस्तुओं का मूल्य आ गया तो हमारी वस्तु कितनी थी, तो वस्तु हमारी थी 9 7 16, 16 और 14 कितने हो गए 30। तो 30 वस्तुओं को हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो एक वस्तु का हमारा मूल्य निकल के आ जाएगा। तो ये काट दिया 0 से 0 और 3 चौके 4 बार चला गया और यहाँ से 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 हो गया। अब जो है यहाँ पर 3 7 9, इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 से कन्नम 25, तो कितना बचा, तो 25 से कन्नम 25, 5 इधर बचे 7 उधर बचे, 5 7 कितना हो गया 12, 129। 129 हो गया तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 125 हो गया। तो यहाँ से कितना बचा 4, तो यहाँ दशमलव लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, तो 25 एकन्नम 25, तो कितना बचा यहाँ से, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। तो जो है क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो है 18 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए और बी, ए है और बी है, ये 12 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, और बी और सी मिलकर काम ख़त्म कर देते हैं 16 दिन में, और ए और प्लस सी, ए प्लस सी काम कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, 24 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो टोटल काम हमने मान लिया कि 48 दिन का काम था, तो 12 36, 12 चौके 48, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 24 दूना 48, ये इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ए हमारा 2 बार मिलेगा, ये एक हो गया, एक ये बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी हो गया। तो हम यहाँ से 2 पहले से ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी और प्लस सी, और इनकी कार्य क्षमता जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 3 9, तो ये हो गया 9। तो ए प्लस बी और प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई एक दिन की, तो 9/2। तो कह रहा तो वे तीनों मिलकर वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम हमारा कितना है 48 काम है। ये इनकी कार्य क्षमता तीनों मिलकर काम करेंगे, 9/2 है तो 2 हमारा चला जाएगा ऊपर। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं पहले। तो 8 दूनी 16 की 6, एक बचा, 4 दूनी 8, एक 9, 96 हो गया, और 9 से भाग करेंगे तो 9 दहम 90 हो गया। तो यहाँ पर दशमलव लगा लिया, 60 हो गए, तो नशाक 54 हो गया, नशाक 54। तो अब देखिए 10.6 कहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगी। पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते रहेंगे साथ में, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक करके हम आगे निकल जाएंगे, पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे भाग को और आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी कोई यहाँ से दूरी है, ए से हम बी तक जाते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ डी यहाँ से गए, कुछ दूरी डी जो है डिस्टेंस यहाँ से हमने तय की, तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई 2D हो गई। तो हमारा जो है
टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हमारे टाइम, तो यहाँ पर ले लेते हैं कुछ यहाँ से यहाँ तक दूरी की होगी, तो यहाँ पर उसको t1 समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको t2 समय लगा होगा। तो t बराबर t1 प्लस t2। तो टोटल घंटा कितना लग रहा है? 5। पहले तो हम बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से, फिर हम आपको जो है स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस हमारा d हो गया, और d अपॉन कितना हो गया? 21 की इस रफ्तार से, और d अगली दूरी उसने किया क्या क्या कितने से तय की? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ पर हो गया 24। तो इनका हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो गया 5 गुणे एलसीएम कितना मिलेगा? एलसीएम मिलेगा 168। तो 168 को हम इधर गुणा कर देते हैं, और इसमें क्या करेंगे? 168 में 21 का भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। तो 8d हो गया, और प्लस एक इधर कितना चला जाएगा? 24 का इसमें भाग करेंगे कितना चला जाएगा? ये 7 बार चला जाएगा। ये कितना हो गया? 8 7 15 हो गया। 15d, 15d बराबर कितना हो गया? इधर इतना। तो d बराबर कितना हो जाएगा? तो d बराबर हो जाएगा, हम सीधे यहाँ लिख लेते हैं, d बराबर 5 इंटू 168 अपॉन 15। यहाँ से इसको काट लेंगे, 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 बस 15 30 छः 18। तो d बराबर कितना आया? d बराबर आया 56। अब यहाँ पे डी दो डी हैं, तो 2d यानी इसको हम 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 56 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 112 किलोमीटर। तो 112 किलोमीटर यहाँ तक दूरी वो क्या करेगा? तय कर लेगा। तो यहाँ तक ये तो हमारा था बेसिक। तो बेसिक से आप जो है करेंगे तो आप जो है बहुत लड़कों से जो है पीछे रह जाएंगे। तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ में इसको करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम बताते हैं किस प्रकार से आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ में करना है। अच्छा, चलिए यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं। ये आ गया हमारा नया पेज। अब इस पे जो है क्या करते हैं, इनकी स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं। तो कितना था? 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और 24 किलोमीटर इसके रफ्तार से जाता है। तो ये हमारा क्या है? स्पीड है। तो इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना मिला था हमारा? 168 मिला था। तो ये इसका कार्य क्षमता कितनी आ गई? इसकी आ गई 8, और इसकी कितनी आ गई? इसकी आ गई 7। तो ये हमारा अगर स्पीड है, तो स्पीड का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये किसका निकलेगा? ये निकलेगा टाइम का। और ये हमारा क्या होगा? हमेशा डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस हमको पता हो गया कितना है। तो स्पीड अगर हम निकालते हैं तो 168, और यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं, एवरेज में स्पीड निकाल लेते हैं कितना है। तो 8 7 15 हो जाएगा। तो ये हमारी स्पीड निकल के आ गई इतनी। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड का कितना हो गया? 168 और बटे 15, और टाइम टोटल कितना लग रहा था? 5 घंटे। तो ये हो गया 5 15, इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 56। और डिस्टेंस हमारी दो, एक डी ये थी, एक डी ये थी, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो 56 इंटू 2 बराबर 112 किलोमीटर। तो ये हमारा जो है टाइम एंड वर्क के बेस्ट क्वेश्चन उस पे है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको समय बचाना है तो ये आप ये सब प्रोसेस करिए। अगर आपको जो है किसी को पढ़ाना या उसको समझाना है तो उस तरीके से करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात। अब यहाँ पे दो रेलगाड़ी हैं, रेलगाड़ी को हम मान लेते हैं ए है और बी है। इनका अनुपात दिया गया है 5:6। ये किसका अनुपात है? ये इनके गति का अनुपात दिया गया, नहीं स्पीड का अनुपात दिया गया है। तो दूसरी ट्रेन यानी बी, बी जो है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। जब ये 90 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाएगा तो ये इसका कितना गुना है? तो ये गुना है 6 का नम 6, 15 6 का 90, यानी 15 गुना है।
तो इसको हम 15 गुना कर देंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है पहली वाली भी गाड़ी चलेगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं और इसका स्मार्ट अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया जो है फटाफट सेशन को लाइक कर दें, तभी हम जो है अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं और ब्रेथ ले लेते हैं। तो उसकी लंबाई कह रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो इसको हम मान लेते हैं r, तो ये हो जाएगा 3r। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 3r इंटू r बराबर में 768। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर मिसिंग है तो मीटर स्क्वायर लगा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 3r स्क्वायर बराबर 768। अब इसको 3 से हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और कितना 3 15 और 3 18। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 16। r बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कह रहा भूखंड का परिमाप बताइए। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमाप बराबर 2l प्लस b और बराबर में रख देंगे कितना 2 l का मान। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 16 और ये कितना हो गया 48। तो ये हो गया 2 गुणे, तो यहाँ पर 16 और 48 कितना हो गया, तो 16 48 हो जाएगा। तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 और यहाँ पर 5 1 6 कितना हो गया 64, 64 हो गया। अब 64 दूना कितना हो जाएगा 8 और 6 दूनी 12, 128 मीटर का जो है उसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है 3 अंकों की एक संख्या ABC जिसमें A 7वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर है तथा C के स्थान पर है, C इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर हम फिर कह रहा है कि ABC को पुनः लिख लिया जाता है। तो उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम 3 अंकों की संख्या A B और C को मान लेते हैं 1 2 3। 3 अंकों की संख्या आप कोई भी से ले सकते हैं। अब इसी संख्या को क्या कह रहा है रिपीट कर दे रहा है। तो 1 2 3 और 1 2 3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 7 और 11 और 13 का लासा अगर निकालते हैं हम तो ये कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 101। अब इसको काटेंगे तो कितने बार चला जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 यानी वही हमारा ABC का मान निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या जो है आपको दी गई है। फिर कह रहा है 144 से विभाजित होती है। तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 4 7 फिर क्रॉस 8, यहाँ पे दिया गया 44। इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं तो 11 गुणे 4 हो जाएगा। जो संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होनी चाहिए वही हमारा जो है क्या होगा। तो 4 से विभाजित करने के लिए यहाँ पर हमारा 2 बार रखेंगे और 4 रखेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो रही है। लेकिन हम 11 से देखते हैं कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ओड और इवन को ऐड करेंगे और उनका अंतर देखेंगे कितना आ रहा है। ऑड और इवन का अंतर, ऑड और इवन का अंतर या तो क्या होना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ये हमारे 11 का नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 हो गया और 9 8 कितना हो गया 17। तो यहाँ पर 6, ये 4 और 2 6। अगर हम यहाँ पर 4 और प्लस इसमें 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा,
बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। तो पहले हम 256 का वर्गमूल निकाल लेते हैं और 16 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 16 का वर्गमूल, ये हो गया 4 का वर्गमूल। कह रहा है के इनके गुणनफल को, तो 16 चक्कू 64 हो गया, इनका गुणनफल कितना हो गया, 64 हो गया। परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका फिर से पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 कुर्सियां और एक मेज 170 में खरीदी गई हैं, खरीदी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 2 चेयर हैं और प्लस एक जो है टेबल है। तो ये जो है 170 रुपये की खरीदी जा सकती हैं। फिर कह रहा है 5 चेयर और 4 टेबल, 4 टेबल कितने की खरीदे जा रहे हैं, 530 की खरीदे जा रहे हैं। तो कह रहा है एक कुर्सी की कीमत जो है वो बताएं कितनी होगी। तो यहाँ पर 4 है तो इसको हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8C और प्लस 4T और ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 तिया 17 चक्कू 68। ये कितना हो जाएगा, 17 चक्कू 68। अब जो है इससे हमसे कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब जो है हमको इससे कोई भी मतलब नहीं रह गया। अब जो है हम क्या करेंगे, इससे मतलब है तो इनका हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने पर क्या होता है, निशान बदल जाते हैं। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर से कितना बचा, 3C। इधर से माइनस करेंगे तो 0 और इधर बचेगा 5 और 1। इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 50। सी बराबर कितना है, 50। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। एक कुर्सी की लागत मूल्य 50 रुपये है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स के पास बैंक खाते में कितने रुपए का शेष है। यानी उसके बैंक खाते में कितना, 90 रुपया 53 पैसा पड़ा होगा। और उसने क्या किया, 67.14 रुपये उसने खाते में जमा किए। तो कितना हो गया, तो 7, 6 और इधर 7 और 15 हो गया। फिर क्या किया उसने, 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि। बहुत बकवास सवाल उसने पूछा हुआ है, तो ये तो बच्चा बच्चा भी बता देगा क्या होगा। अब इसमें से रुपए से इतना निकाल दीजिए। तो कितना बचेगा, एक, इधर से बचेगा कितना, 5, कितना बचेगा 5, इधर से कितना बचेगा 7 और इधर से कितना बचेगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 87.51। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72 है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से के दोगुने से 2 अधिक है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों आप जो है अ, इस वीडियो की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीडीएफ पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। वहां पर जो है आप क्या करेंगे, उसको वहां से आप क्लिक करिए और आप सीधे जो है टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि देखिए एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम पद और इंटू सेकेंड पद, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है, 2। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। एलसीएम दिया गया है 72, तो 72 लिख लेंगे। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, छोटी संख्या हमने एक्स मान लिया और बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने, यानी छोटी संख्या का हम दोगुना करेंगे और से 2 अधिक है। ये हमारी दूसरी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। तो अब जो है इसमें से हम x की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा 2x² और प्लस का 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की गुणा कराते हैं और 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 बाहर निकाल लिया, इधर हो गया x और प्लस x। ये बात समझ में आई आपको। यहाँ से 2 2 कॉमन मिल रहा था, 2 हमने बाहर निकाल लिया।
और x के अंदर गुणा कर दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा x, x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारा 72, 72 बचा हमारा। तो हम यहाँ पर कितना रखें कि 62 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं तो 8 8 64 हो गया, और प्लस 8, 8 8 64 और प्लस 8 इसमें हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या आप जो है क्या करिए, इसके फैक्टर निकाल लीजिए, तो जैसा आपको सुटेबल लगे या तो ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, या तो जो इसके फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि यदि 4/5 और 12/10 और x/6 और 9/2 ये दिया गया है, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ से 5 एकड़ नम 5, 5 दूनी 10, पहली चौथी गुणा हो जाएगी, दूसरी तीसरी गुणा हो जाएगी, 2 एकड़ नम 2 और 2 तिया 6, तो ये हमारा हो गया 4 दूनी 8 और ये नीचे हो गया 12 और ये हो गया x/9 × 3। तो यहाँ से हमने काट दिया तो 3 चौके 12 हो गया, और 4 एकड़ नम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है 800, 800 का 85%, 800 का हमको 85% निकालना है कि 120% का 120% निकालेंगे, 120% और का 40%, 40% निकालेंगे। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गए, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 5 एकड़ नम 5, ये हो जाएगा 5 एकड़ नम 5 और बचे कितने 3, 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 8 गुणे 17 गुणे 12 और बटे 5। अब तो कट नहीं रहा, जब कट नहीं रहा तो हमारी देखिए सारी पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है क्या दशमलव में जाएगा आंसर, और दशमलव में कोई भी दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यदि एक वस्तु 300 में खरीदी गई है, कोई वस्तु 300 में क्या करी गई है, खरीदी गई है, और उस पर 50 रुपए की मरम्मत की गई है। तो मरम्मत की गई है तो गया तो हमारी जेब से ही, तो जेब से गया तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य की 10% है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मार्क प्राइस निकालेंगे। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 350 का हम क्या करेंगे 10% निकाल लेंगे, 10% प्रॉफिट पे निकालेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ से हमारा इसको काट लेंगे, कितना हो गया 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 37, इतना आया। अब इस पे जो है 120% का लाभ लाभ हमेशा जो है क्या होगा 100 में ऐड होके करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120/100, तो ये हो जाएगा 20, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, और इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 55 25, कितना 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 55 25, इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 पंचे 30, जीरो, तो जीरो हमारे ऑप्शन में कौन सा है, यही वाला है, तो ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको हम 7 संग 42 और 42 और 3 45, कितना 45, 450 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, तो कितना है 350 का हम 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 33 5 38 हो जाएगा, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, 38 होगा। क्या होगा? 38 होगा। चलिए हम दोबारा देख लेते हैं इसको। हाँ, दोबारा से देख लेते हैं हम इसको। तो ये क्या था? ये हमारा जीरो से जीरो कट गया, इधर से जीरो ये कट गया, तो 11 पचे 55 हो गया, बचे 5 हमारे। 11 तिया 33 और 5 कितना हो गया? 38 हो गया। 38। अब इसमें जो है क्या करेंगे, 120 प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो जीरो से जीरो खत्म। तो ये हो जाएगा 2×10, 2×6=12, और ये हो जाएगा 5×7=35, 3 बचे, 5×7=35। अब ये जो है 5×7=35 के 5, नहीं, 6×5=6=42, 42 के 2, अब हासिल 4 बचे, 6×7=42, 42 और 4 46। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है। तो हमको छूट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 30। अब इनको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 में से 100 भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2। इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 28%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। तो इसमें आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला बता देते हैं। तो ये हो जाएगा आर, और प्लस, नहीं आर नहीं, हम ए बी ले लेते हैं। ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला देखिए कैसे लगेगा। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो -20 और -10, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20 इंटू 10 और बटा 100। जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया माइनस के 30, और 30 प्लस के 2, तो कितना बचेगा हमारा? 28। कैसा? माइनस का। माइनस हमारा जो है हानि दर्शाएगा, प्लस में होता तो लाभ दर्शाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेरा साधारण दर, जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है, तो दर निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो हमको निकालना है क्या है? आर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस आई कितना है हमारा? 440, और इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है? 1000, और समय की अवधि कितनी है? 5। ये किसके बराबर हो गया? रेट के। तो यहाँ से 3 जीरो खत्म हो गए। अब इनको भाग करेंगे तो 8×5 = 40 हो गया, 5×8 = 40 हो गया, और बचा हमारा 4। तो फिर 5×8 = 40। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस काल विधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक दर 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो कैसा है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? फार्मूला प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर टी -1। ये हमारा फार्मूला होता है। तो पी हमारा इसके नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा 331 बटा मूलधन हो जाएगा 1000, और प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस कितना रेट है? 10%। 10/100 इंटू टी। ये जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया हमारा 1331, और नीचे 1000। इसके इसमें गुणा करके और इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 11/10 की पावर टी। तो ये कितना लिखा है? ये 11 का कितने गुना है? ये 11 का 3 गुना है। तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर 3,
और इधर 11/10⁻3। तो t बराबर कितना है 3। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा राइट हमारा 3 हो जाएगा। डी बराबर कितना है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष जो है ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो है मैंने पूरे 18 के 18 क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं। अब जो है आप चैनल पे अगर हमारा ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इसको जो है लाइक करें, शेयर कर दें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।